दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके पेशे खिदमत में एक नया तोहफा नया नुस्खा लेके आया हूँ। मेरा वीडियो आप ध्यान से देखें और फिर इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कारगर नुस्खा है दोस्तों। इसी तरह मैं हमेशा आप लोगों के लिए आजमूदा नुस्खा जो मैं आजमा चुका हूँ और मेरे उस्ताद लोग जो आजमा चुके हैं वही नुस्खा मैं आप लोगों को देता हूँ। ऐसा फालतू कोई भी चीज़ का ये फेमस नहीं करता हूँ मैं। बस सिर्फ जो आजमूदा नुस्खा है, जो मैं आजमाया हूँ, मेरे अब्बा मेरे उस्ताद जो आजमाए हैं वही चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और फिर वही चीज़ देने की सलाह देता हूँ और उसी चीज़ का वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा खुद का अपना खुराक है। मेरे बाप दादा मेरे उस्ताद लोग ये चीज़ खाया करते थे, यही चीज़ मैं भी खाता हूँ। दोस्तों इसमें बड़ी ताकत है और थोड़ा महंगा चीज़ है लेकिन बहुत ही ताकत है। ये चीज़ ऐसा है कि जो आदमी पूरी तरह एकदम नील हो गया है, जो पूरी तरह एकदम खत्म हो गया है, उसमें उमंग भर देगा। जो आदमी कोई भी काम करने में आलस करता है, कारोबार पे जाने के लिए आलस करता है या फिर औरत के पास जाने के लिए आलस करता है, तनाव बिल्कुल नहीं आता है, उमंग बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर मर्दानी हरारत जो है वो बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुका है, जो उम्र दराज है उसको ये इंशाअल्लाह एकदम ताकत से भरपूर कर देगा। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है दोस्तों। आपकी खिदमत में मैं पेश किए देता हूँ, आप नुस्खा नोट कर लें। बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। ये नुस्खा बड़े बड़े राजा महाराजा वो ज़माने में यूज़ किया करते थे। ये आम नुस्खा नहीं है, बहुत ही खास नुस्खा है। महंगी चीज़ें भी ये हल्का कर सकता है। अगर आप इसको पंसार स्टोर से लेंगे तो बहुत ही दिमाग से लें, क्योंकि पंसार स्टोर वाला सही चीज़ नहीं देता है। फिर भी आप दो चार दुकान पर भाग दौड़ करके फिर कोई भी चीज़ लिया करें। पहले उसको अच्छे से परख लें, जांच लें, फिर लें। दोस्तों जिस औरत के अंदर एकदम से अंदरूनी कुव्वत खत्म हो चुकी है, उसके अंदर ये उमंग भर देता है। बहुत से लोगों में ऐसा होता है कि आदमी जब भी औरत के पास जाता है तो चिड़चिड़ करती है, औरत को भगाती है और फिर उसके अंदर काम इच्छा करने की सलाहियत, काम इच्छा की ताकत नहीं रहती है, हम बिस्तर करने की ताकत उसके अंदर नहीं रहती है, अंदरूनी उमंग जो है वो उसके अंदर नहीं रहता है। तो ये नुस्खा औरत को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। 15 दिन के अंदर ही आपको एकदम बहाल कर देगा। जिगर को फाल, दिमाग की गर्मी, अकड़ी की गर्मी, हाजमे की गर्मी, मैदे की गर्मी सब निकाल बाहर कर देगा ये। और फिर उसके बाद एक ऐसा करंट पैदा करेगा कि आपके तनासुर में इतनी पावर, इतनी ताकत आ जाएगी, आपके जिगर को इतना फाल कर देगा ये कि आपके दिमाग में कुछ भी ख्याल आते ही ताबड़तोड़ ये रॉकेट की तरह एकदम पावरफुल होके लोहे की तरह खड़ा हो जाएगा। और जब औरत को इसको खिलाओगे तो उसका जो शर्मगाह है उसमें हमेशा नमी आ जाएगी। बहुत सी औरतों में ऐसा रहता है कि उनका शर्मगाह जो एकदम सूखा हो जाता है और फिर उनके अंदर जो है, उनके शरीर में वो खुशी नहीं रहती है, वो हरकत नहीं रहती है, जो 15-20 साल की उम्र में रहता है वो नहीं जाहिर हो पाता है। इसके लिए आदमी बहुत परेशान हो जाता है। आदमी क्या चाहता है, हर वक्त नया चीज़ चाहता है, और औरत जो है चिड़चिड़ करके। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ताकतवर ये नुस्खा मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इसको ज़रूर आजमाएं। ये घुटनों का दर्द, सर का दर्द, हाथ पैर में दर्द, जितने भी किस्म की दर्दें हैं सबको ये ख़त्म कर देगा। बहुत से लोगों को क्या होता है कि दिल में हमेशा है ना चुभन होती है, कभी कभी रहते रहते दिल के अंदर जो है हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, हल्का हल्का चुभन महसूस होता है, कभी कभी होता है। इंसान सोचता है कि ये गैस की वजह से हो रहा है, लेकिन इंसान को ये समझना चाहिए कि ये गैस की वजह से नहीं हो रहा है। अगर गैस की वजह से होता तो वो कहीं भी होता। अगर गैस की वजह से अगर कोई भी दर्द उठता है तो कभी वो कोई नस में रहेगा, कभी पीठ में चले जाएगा, कभी सर में चले जाएगा। गैस की वजह से जो दर्द होता है वो कहीं भी होता है, कभी भी होता है, और 2 से 3 दिन रहता है, फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो दोस्तों गैस से होने वाली जो दर्द है वो अलग चीज़ है, और दिल में जो हल्का हल्का चुभन होता है, हल्का हल्का जो जलन होता है, दर्द होता है, चिलकता है, वो आपकी नसें ब्लॉक रहती हैं। खास करके अगर आपको ठंडी में भी पसीना आ रहा है, माथा पसीने से भीग चुका है, तो आप ज़रूर टेस्ट कराएं। आपका नस जो है, हार्ट का जो नस है वो ब्लॉक मिलेगा। तो दोस्तों आप खुद हकीम बनिए, आप खुद जानकार बनिए। आप हमेशा चुस्तीला फुर्तीला रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मेरी रब से यही दुआ है।
तो ये नुस्खा आप नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। यह आपकी हर बीमारी को दूर कर देगा, अंदरूनी कुव्वत से भरपूर कर देगा, आपकी ब्लॉकेज नसों को खोल देगा, जितनी भी ब्लॉकेज नसें हैं सबको खोल देगा। यहाँ तक का एक बाल में भी दर्द नहीं होगा। सिर्फ 10 से 12 दिन इस चीज़ को जिसने यूज़ कर लिया उसने, वो खुद है ना इसकी तारीफ करेगा। बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही ताकतवर नुस्खा है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर अपने घर परिवार में अपने माँ बाप को या फिर अपने बीवी बच्चे को ज़रूर खिलाएं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। खास करके मर्दानी कुव्वत, जिस्मानी कुव्वत को एकदम बहाल कर देता है, लबलबे की चर्बी को हटा देता है और फिर जिगर को फाल कर देता है, आँख की रोशनी तक को बढ़ा देता है, ये बाल को काला कर देता है। बाल जो है आपका इंशाअल्लाह अगर इसको 40 दिन 45 दिन खा लिए तो बाल को शिया कर देता है, वो अंदर से शिया होना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत सी सिफतें हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। लोग कहते हैं कि आप वीडियो छोटा बनाया करें। देखो जब पूरी तरह इसका फ़ायदा बताऊंगा तो फिर वीडियो थोड़ी बड़ी हो ही जाएगी, तो आप लोग इत्मीनान से देखा करें, सुना करें, समझा करें। तो दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। बहुत सी आम सी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा कीमती हैं। हर आदमी इसका नाम से वाकिफ़ है, हर आदमी इसके अज्जा से वाकिफ़ है, लेकिन थोड़ा कीमती चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहला हनी ले लें, शहद। ये मेरा एक कस्टमर है जिसको मैं दवा दिया था, उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उसको अल्लाह के रहमो करम से औलाद अल्लाह ने दे दिया है। तो वो शहद मेरे लिए लेके आया था गांव से, बहुत सारे सामान लेके आया था, लेकिन ये शहद बहुत ही पेवर हाथ का निकाला हुआ ओरिजिनल है जो मुझे ला के दिया है। अब भी ये 2 ही 4 दिन में ला के दिया है। बहुत ही पेवर शहद है दोस्तों, एकदम असली शहद की सिफत यह है कि आप चूने में अगर हल्का सा शहद को ले लें और जो अपना पान खाने वाला चूना रहता है वो थोड़ा सा चूना ले लें, शहद में लगाएं। शहद में जैसे ही लगाओगे इतना हीट होगा, इतना हीट होगा कि आपको महसूस होगा बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और 2 मिनट के अंदर ही वो शहद और चूना दोनों आपस में मिलके पत्थर हो जाएगा। जब एकदम पत्थर हो जाए, कड़क हो जाए, तो समझ जाएं कि ओरिजिनल है। और एक पहचान ये हो गई शहद की। असली पहचान जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही कम लोग ये चीज़ जानते हैं। और फिर दूसरी पहचान ये है कि शहद को आप अगर रख देंगे 10 से 15 दिन या 1 महीना 2 महीना, तो शहद है ना काला पड़ना शुरू हो जाएगा। असली जो शहद होगा वो काला पड़ेगा, रंग जो है वो बदल जाएगा। ओरिजिनल शहद का रंग बदलेगा, डुप्लीकेट का रंग नहीं बदलेगा। तो असली की पहचान यही है। और असली शहद में तीसरी पहचान इसकी ये है, असली शहद में हल्की खुशबू आएगी, आपको शहद की खुशबू आएगी। जब भी आप शहद निकालें तो उसके मोम को है ना सूंघ के देखें, जो मोम में खुशबू रहेगा वही खुशबू आपको असली शहद में आएगा। हल्का सा भी ऐसा खुशबू उसका लेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ ये ओरिजिनल है। तो आपको शहद ले लेना है, 5 तोला आपको शहद ले लेना है, 50 ग्राम। 50 ग्राम आप शहद ले लें और फिर 1 तोला आप चांदी का भस्म ले लें, कुश्ते चांदी 1 तोला, और कुश्ते मोती 1 तोला। कुश्ता मोती जो है, मोती भस्म जो है वो 1 तोला। और फिर बाढ़ का दूध, बरगद का दूध। बरगद का दूध का तरीका मैं बता चुका हूँ दोस्तों आपको, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं फिर बता देता हूँ। गांव में आपका अगर कोई है, आपके पहचान का, आपका कोई खास है, तो उसको आप बोल दें, या तो फिर किसको भी बोल दें, आप 1000-2000 उसको दे देंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। बरगद का दूध उसको कह दें पाव किलो निकाल के मुझे दे दे। जब वो बरगद का दूध पाव किलो निकालेगा, 1 डंडी काटेगा तो 3 से 4 बूंद आसानी से दस्तयाब हो जाता है। तो पाव किलो दूध जब वो निकल जाएगा तो उसके बाद आप उसको कोई अच्छे से कुज्जी में, कोई मट्टी का कुज्जी ले लें। मट्टी का जो बर्तन होता है, छोटा सा मटके टाइप ले लें, और फिर उस कुज्जी में है ना बरगद का दूध डाल दें और ऊपर से पैक कर दें। पैक करने के बाद में उसको कपड़ोटी करके मट्टी लगा के पूरी तरह पैक कर दें, जरा भी हवा ना जाए। और फिर 1 फुट चौड़ा 1 फुट लंबा खड्डा खोदें और उस खड्डे में उसको दफन कर दें। गर्म जगह रहे जहाँ धूप लगे, ऊंचा ऊंचा कोई टीला हो जहाँ धूप लग सके, वहाँ पे उसको दफन कर दे। और फिर 40 दिन के बाद या फिर 21 दिन के बाद, जैसा भी आपकी पहुँचने की ताकत है, 21 दिन के बाद निकालेंगे तो भी नंबर 1 का मिलेगा, और 40 दिन का निकालेंगे तो 1 नंबर होकर निकलेगा। वो एकदम वाइट दूध के जैसा निकलेगा, चांदी के जैसा चमकेगा। 40 दिन के बाद निकालें, बहुत बेहतर निकलता है। और फिर उसके बाद में कोई अच्छी खरल ले लें, खरल में खूब रगड़ाई करें, खूब रगड़ाई करें, कम से कम 3 से 4 घंटा उसकी रगड़ाई करें। एकदम मैदा हो जाएगा, एकदम बारीक सुरमे के जैसा हो जाएगा। उसको जोर मारने की जरूरत नहीं है, फटका मारने की जरूरत नहीं है, हल्का सिर्फ रगड़ाई करेंगे तो एकदम पाउडर हो जाएगा। और फिर उसको कपड़े से छान लें। कपड़े से छान लेंगे तो उसमें जो कचरा रहता है वो सब बाहर आ जाएगा। बाकी आपको जो दस्तयाब होगा
वो आपका बहुत ही बेहतरीन बड़का दूध रहेगा। और फिर उसका खुराक बहुत कम इस्तेमाल किया करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहेगा। और फिर 2 तोला आपको बड़का दूध ले लेना है, बड़का पाउडर 2 तोला ले लेना है। और फिर 1000 mg 1000 mg का 2 पैकेट, 1000 mg का 2 पैकेट, कम से कम आपको 9,000 का पड़ेगा। 9,000 का कुश्ते सोना स्वर्ण भस्म आप ले लें, 2000 mg स्वर्ण भस्म ले लें। और चिलगोजा ले लें आप 50 ग्राम, 50 ग्राम चिलगोजा ले लें। 1 तोला जाफरान ले लें, ओरिजिनल जाफरान है, काश्मीरी जाफरान है, शायद ही आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही ताकतवर जाफरान है। ये मेरे जाफरान की सिफत ये है, बहुत मेहनत से मैं लेके आया हूँ, बहुत दूर से मंगाया हूँ। इस मेरे जाफरान को अगर ये जो मैं लिया हूँ अगर इसको आप खा लेते हो, 1 ग्राम का चौथाई हिस्सा अगर आप खा लेते हो तो सुबह में आपको कजाए हाजत सुबह के टाइम होता है, तो आप अगर गौर करेंगे तो बाथरूम के अंदर से भी आपको जाफरान की खुशबू आएगी। इतना पावरफुल ये जाफरान है। तो जाफरान आपको 1 तोला ले लेना है और 50 ग्राम चिलगोजा ले लेना है। 2 तोला आपको बड़का दूध ले लेना है। 2000 mg स्वर्ण भस्म ले लेना है। 1 तोला चांदी भस्म, 1 तोला मोती भस्म, और फिर 50 ग्राम शहद, पेवर शहद होना चाहिए। पेवर शहद अगर है तो 50 ग्राम, और फिर शहद में अगर कुछ कमी है तो 100 ग्राम होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपसे हो सके पेवर ही लें। अगर पूरी तरह फ़ायदा चाहते हैं तो पेवर ही लें। ये नुस्खा जो है ये 14,000 का नुस्खा है, लेकिन जिसने इसको खा लिया 1 महीना वो फौलाद हो जाएगा, फौलाद। पहले के लोग बोलते थे ना फौलाद का औलाद है, एकदम फौलाद हो जाएगा, शेर हो जाएगा, शेर। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नुस्खा है। औरतें तो उससे पनाह मांगेगी, 4 औरत भी कम पड़ेगी उसके अंदर। इतनी ताकत, इतनी सिफत आ जाएगी कि डंडा तो एकदम लोहे के जैसा रहेगा, जब भी हाथ लगाएगा लोहा हो जाएगा। दिमाग में हल्का सा भी मलामत हुआ, दिमाग में हल्का सा भी ख्याल आया, वसवसा जागा, ताबड़तोड़ एकदम रॉकेट हो जाएगा। गलती से भी सिंजा करने गए या फिर कहीं भी गए, तनासुल को आप पकड़ोगे तो लोहा हो जाएगा, ताबड़तोड़। इतनी ताकत, इतनी पावर आ जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही काया कल्प नुस्खा है। ये जितने भी नुस्खे मैं देता हूँ सब आजमूदा आजमाया हुआ नुस्खा देता हूँ, ये सब काया कल्प में ही आते हैं। आप इंशाल्लाह कोशिश करके इस नुस्खे को जरूर आजमाएं, इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। और फिर सारे एज्जा को पीस लेना है एकदम बारीक। ये जितने भस्म है सब आपको पिसाया मिल जाएगा, रेडीमेड पीसा ही रहेगा। जाफरान को कोई अच्छा एक खरल हो, वो खरल में आप 2 तोला गुलाब जल ले लें, और फिर गुलाब जल में डाल के सबसे पहले ये जाफरान को आप रगड़ाई करें। जाफरान को खूब अच्छे से रगड़े, खूब अच्छे से रगड़े। 2 तोला गुलाब जल डाल के खूब अच्छे से रगड़े। जब ये एकदम लाल खून के जैसा हो जाएगा, एकदम सब मिल जाएगा, एकदम बारीक हो जाएगा, एकदम खून के मामिद हो जाएगा, उसके बाद में आप एक एक करके ये भस्म डालना चालू कर दें। एक एक करके ये सारे भस्म उसी में डालते रहें और रगड़ते रहे, रगड़ाई करते रहे। थोड़ा गाढ़ा जब हो जाए फिर उसके बाद शहद डाल दें, शहद डाल के फिर रगड़ाई करें। फिर उसके बाद चिलगोजे का पाउडर उसी में डालते रहें। इसकी खुराक है 1 वटाने का दाना। ये जब आप बना लोगे तो ये 2 महीने की खुराक है। ये आपका 2 महीना बहुत ही आसानी से चलेगा। आपको 12 से 15 दिन में ही इसका असर जाहिर होगा। एकदम पूरा शरीर एकदम लोहा हो जाएगा, इतनी ताकत, इतनी पावर आ जाएगी। जो आप एक्सरसाइज करने से भागते हो तो एक्सरसाइज करने लगोगे, यानी कोई भी काम करने का अंदर से एक उमंग जागेगा। दिमाग को इतना दुरुस्त कर देगा ये, दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि कोई भी काम करने में आपको लगन आएगा। जो काम करने के लिए आपको आलस आता है वो काम करने का आपका दिल करेगा, अंदर से आपको फीलिंग आएगा। कोई भी काम करने में सुस्ती नहीं रहेगी शरीर के अंदर। अंदरूनी कुव्वत जो है वो आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि हर काम करने का अंदरूनी से, अंदर के सिस्टम से आपको हर काम करने का उमंग आएगा, मजा आएगा कोई भी काम करने में। ये नुस्खा इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका बस यही है, सुबह शाम आप 1 वटाने के बराबर सुबह में निहार मुंह दूध के साथ लें, और फिर रात में सोने के टाइम, खाना पीना खा के सोने के टाइम दूध के साथ लें। अगर आपको दूध नहीं दस्तयाब होता है तो पानी गर्म कर लें और फिर हल्का गुनगुना पानी से लें। और इसका सही इस्तेमाल ये है कि चम्मच में 1 वटाने के बराबर निकालें और जबान में लगा लें, और फिर जबान से ही उसको गोल कर लें और ऊपर से दूध या पानी पी के
काबिल हजम कर लें। तो इंशाअल्लाह बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फ़ायदे वाला नुस्खा मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपसे ये बन पाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे रब्ता करें, कमेंट करें या फिर वॉइस कॉल करें, मैं इंशाअल्लाह आपको कुरियर कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अरे भाई एक मिनट रुकिए रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नज़र आएंगी। शुक्रिया।